इन द कॉन्जरिंग 2 एक सीन है जिसमें वेलेक पेंटिंग से बाहर आ जाती है और लॉरेन पर अटैक कर देती है। मूवीज़ एंड सीरीज़ में ये सीन कई बार अडेप्ट हुए हैं, पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसी भी पेंटिंग है जिसके कैरेक्टर्स रात के टाइम रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको हैंड रेसिस थीम की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देंगे और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में भी बताएंगे कि क्यों इस पेंटिंग को वन ऑफ द हॉन्टेड पेंटिंग्स में से एक कहा जाता है। Hello beholders, my name is Ankush and I am welcoming you to our dark world, H on H. द हैंड रेसिस थीम को इन ईयर 1972 में एक पेंटर नेम्ड बिल स्टोनहैम ने बनाया था। दैट टाइम स्टोनहैम चार्ल्स फाइंग आर्टन की आर्ट गैलरी में फाइंग आर्टन गैलरी वर्क के लिए पेंटिंग बनाते थे। इन ईयर 1972 में स्टोनहैम को उनकी एक पिक्चर मिली जिसमें उनकी एज अराउंड 5 ईयर थी। वो पिक्चर उस टाइम 1972 से 20 साल पहले खींची गई थी, जिसमें बिल स्टोनहैम और उसके साथ उसकी नेबर की बेटी थी। इस पिक्चर को स्टोनहैम के पेरेंट्स ने खींचा था और जिस टाइम वो पिक्चर खींची गई थी उस टाइम स्टोनहैम के पेरेंट्स काफ़ी सारा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे और उन्हें मजबूरी में बिल की ग्रैंड मदर के छोटे से अपार्टमेंट में रुकना पड़ा। वो पिक्चर एक सैड टाइम पर खींची गई थी और उस फोटो में बिल की सैडनेस भी दिख रही थी, जिससे बिल स्टोनहैम को अपनी नेक्स्ट पेंटिंग की इंस्पिरेशन मिली। उस पिक्चर से इंस्पायर होकर बिल स्टोनहैम ने द हैंड रेसिस थीम बनाई, लेकिन ओरिजिनल पिक्चर के मुकाबले बिल ने इस पिक्चर में काफ़ी सारे चेंजेस करे। जैसे कि उस पेंटिंग में बिल ने अपने चेहरे को थोड़ा ब्लरी रखा और उसकी नेबर को उसने एक बिग साइज डॉल में चेंज कर दिया जिसने हाथ में बैटरी पकड़ी हुई थी। एंड बिहाइंड द डोर उसने काफ़ी सारे हैंड्स को दिखाया जो कि डोर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। इस पेंटिंग के थ्रू बिल स्टोनहैम ने कई सबलिमिनल मैसेज डिलीवर किए। बिल स्टोनहैम ने विद द हेल्प ऑफ हैंड्स दूसरी लाइफ और पॉसिबिलिटीज़ को दिखाया और ग्लास डोर के थ्रू उसने एक थिन लाइन को दिखाया जो दोनों वर्ल्ड्स को एक दूसरे से अलग करती थी और उस लाइफ साइज डॉल को एज अ प्रोटेक्टर या फिर एज अ गाइड दिखाया जो उस थिन रैम से पर्सन को डायरेक्शन देती है। मतलब कि बिल ने इस पेंटिंग के थ्रू इमेजिनरी वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के बीच का डिफरेंस बताया। बिल ने इस पेंटिंग को इन ईयर 1974 की आर्ट गैलरी में शो किया था। ये पेंटिंग बिल के चार्ल्स फाइंग आर्टन के साथ कॉन्ट्रैक्ट की लास्ट पेंटिंग थी। हेनरी सेल्डिस, ए नोटेड आर्ट क्रिटिक, ने भी इस पेंटिंग को रिव्यू किया था एज अ क्रीपी लॉस एंजलिस टाइम्स के लिए और इस पेंटिंग को एक्टर प्रोड्यूसर जॉन मार्ली ने खरीदा था, हु वाज फेमस फॉर हिज रोल इन गॉडफादर। और पेंटिंग खरीदने के कुछ साल बाद ही आर्ट गैलरी ओनर चार्ल्स फाइन आर्टन, आर्ट क्रिटिक हेनरी सैडलिस और एक्टर प्रोड्यूसर जॉन मार्ली की उस पेंटिंग के कॉन्टैक्ट में आने के कुछ टाइम बाद ही मिस्टीरियसली मौत हो गई थी। जॉन मार्ली ने अपनी डेथ के कुछ टाइम पहले ही इस पेंटिंग को किसी और को बेच दिया था और फिर उसके बाद कई साल तक इस पेंटिंग को किसी ने नहीं खरीदा और फिर इस पेंटिंग को बाद में कैलिफोर्निया ब्रिवरी आर्ट स्पेस में डिस्कवर किया गया। ये पेंटिंग वहाँ पर अबैंडन पड़ी हुई थी और किसी को नहीं पता था कि ये पेंटिंग वहाँ कैसे पहुँची और फिर उसके बाद इस पेंटिंग को एक कपल ने खरीदा। इस पेंटिंग को खरीदने के कुछ टाइम तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उसके बाद उनकी 4 साल की डॉटर ने कंप्लेन की कि इस पेंटिंग के कैरेक्टर्स रात के टाइम बाहर आते हैं। उसके फादर को लगा कि ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है, इसलिए उसने अपनी बेटी को शांत करने के लिए उसके रूम में एक कैमरा इंस्टॉल किया। लेकिन फिर उस कैमरा फुटेज को चेक करने के बाद उस पूरी फैमिली ने विटनेस किया कि उनकी डॉटर सच बोल रही थी। उन्होंने उस क्लिप में देखा कि उस पेंटिंग में से बॉय रात के टाइम पेंटिंग से निकल कर आ रहा था और एक दूसरी पिक्चर में उस पेंटिंग की डॉल पेंटिंग से बाहर आती है। वो उस गन को दिखाकर उसी पेंटिंग के बॉय को पेंटिंग से बाहर आकर निकलने के लिए कहती है। इन क्लिप्स को देखकर फैमिली फ्रीक आउट हो गई एंड देन दे डिसाइड टू सोल्ड द पेंटिंग। उन्होंने इस पेंटिंग को ईबे पर इन ईयर 2000 सेल के लिए एडवर्टीज़ किया विद अ वार्निंग नोट सेइंग डू नॉट बिड फॉर पेंटिंग इफ़ यू आर सस्पेक्टेबल टू स्ट्रेस रिलेटेड डिसीज और इफ़ यू आर फेंट ऑफ हार्ट और अनफेमिलियर विद सुपरनैचुरल इवेंट्स। मतलब कि अगर आपको स्ट्रेस रिलेटेड या फिर हार्ट रिलेटेड डिसीज़ है या फिर आप किसी भी सुपर नेचुरल इवेंट से अनफेमिलियर हैं तो इस पेंटिंग को परचेस ना करें।
इस पेंटिंग को ईबे पर देखने के बाद कई व्यूअर्स ने कंप्लेन करी थी कि उनके साथ कुछ स्ट्रेंज सी चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि एक व्यूअर की कंप्लेन थी कि इस पेंटिंग की पिक्चर सिर्फ ईबे पर देखने से ही उसको काफ़ी सारी अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। इस पेंटिंग को ज़्यादा देर देखने पर कई लोगों को नाइटमेयर्स और विजन्स भी आते थे। ईबे पर इस पेंटिंग को लिस्ट करने के बाद इस पेंटिंग पर अराउंड 30,000 व्यूज़ आ गए थे, विच इज़ ह्यूज अकॉर्डिंग टू दैट टाइम। इस पेंटिंग की बिड $199 से स्टार्ट हुई थी, लेकिन फिर बाद में जाकर ये पेंटिंग $1,025 में बिकी। इस पेंटिंग को बाद में परसेप्शन गैलरी ओनर किम स्मिथ ने खरीदा, उस पेंटिंग के हॉन्टेड होने के रूमर्स को सुनकर। लेकिन किम को उस पेंटिंग खरीदने के बाद से कोई सुपरनैचुरल एक्टिविटी फील नहीं हुई। लेकिन जब भी किम के आर्ट स्टोर में उस पेंटिंग के प्रिंट लेने की कोशिश की जाती थी, तब वो पेंटिंग कैसे भी प्रिंट हो ही नहीं पाती थी। परसेप्शन गैलरी ने न्यू एडिसन प्रिंटर लिए जस्ट टू टेक प्रिंट ऑफ हैंड रेसिस्ट हिम, लेकिन वो उसका प्रिंट लेने में अनसक्सेसफुल रही। उस टाइम तक ये पेंटिंग वर्ल्ड वाइड फेम कलेक्ट कर चुकी थी और उसे एक निकनेम भी मिला हॉन्टेड ईबे पेंटिंग का। उस पेंटिंग के फेम का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि किम स्मिथ को लेटर उस पेंटिंग को सेल आउट करने के लिए 6 डिजिट फिगर भी ऑफर हुए थे, लेकिन उन्होंने इसको रिफ्यूज़ कर दिया। बिल स्टोन ने इसके बाद इन ईयर 2004 में इस पेंटिंग का एक सीक्वल बनाया, नेम्ड एज रेसिस्टेंस एट थ्रेशोल्ड, जिसमें वो डॉल बड़ी हो गई थी किसी ह्यूमन की तरह और वो एक रियल गर्ल में ट्रांसफॉर्म हो रही थी, और वो 5 ईयर ओल्ड बॉय अब एक ओल्ड बियर्डेड मैन बन चुका है। और इस पेंटिंग का नेक्स्ट सीक्वल आया था इन ईयर 2012, नेम्ड एज थ्रेशोल्ड ऑफ रेवलेशन, जिसमें वो डॉल अब कम्प्लीटली ह्यूमन बन चुकी है और वो बॉय अब और ओल्ड हो चुका है। और इन ईयर 2017 में इस पेंटिंग का एक प्रीक्वल भी आया, द हैंड इन्वेंट हिम, जिसमें एक लड़का द हैंड रेसिस्ट हिम पेंटिंग को ड्रॉ कर रहा है। ये पेंटिंग यंग बिल स्टोनहैम को दिखाती है जब उन्होंने इस पेंटिंग को ड्रॉ किया था। एंड लास्ट इन द लाइन इज़ वॉट रिमेन्स, जो कि पिछले साल 2021 में रिलीज़ हुई है, जिसमें एक स्कल है जो ये डिपिक्ट करता है कि अब उस बॉय की डेथ हो चुकी है और बैटरी भी साइड में गिरी हुई है जो कि कभी उस डॉल के हाथ में थी। इस पेंटिंग के थ्रू लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे इन दी एंड सब कुछ ख़त्म हो जाता है, चाहे वो कैसा भी हो। और साथ ही स्टोनहैम ने व्यूअर को एक और क्वेश्चन के साथ छोड़ दिया है। ही सेड, आर दोज डिसएम्बॉडीड हैंड्स, आर दे डिसएम्बेडेड हैंड्स फ्लोटिंग देयर इन दिस स्पेस, और आर दे कनेक्टेड टू बॉडी। पॉसिबिलिटी है कि इस क्वेश्चन के थ्रू वो ये बताना चाह रहे थे कि शायद उस पेंटिंग में कुछ और ऐसे मैसेजेस हैं जो कि आज तक हम कैच नहीं कर पाए।